हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रू टाइप कंप्रेशर में इंटेक वाल्व क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और कहाँ पर कनेक्टेड होता है और इसके अंदर का इंटरनल पार्ट क्या होते हैं। तो जनरली मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से कनेक्टेड हमारा रहता है। तो ये जो आपको पूरा एक स्क्रू टाइप कंप्रेशर दिख रहा है, इसके अंदर आपको इंटेक वाल्व जो है देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ हाथ डाल के। एक्चुअली ये रनिंग कंप्रेशर है। तो यहाँ पर हमारा स्क्रू टाइप कंप्रेशर का इंटेक वाल्व रहता है। ये हमारा इंटेक वाल्व है, जिसे हम इनलेट वाल्व भी बोल सकते हैं, अनलोड वाल्व भी बोलते हैं। तो ये इसकी सोलेनॉइड वाल्व है। सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ही ये ऑन और ऑफ होती है। और स्क्रू टाइप एलिमेंट ये हमारा है और ये एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर और स्क्रू टाइप एलिमेंट्स के बीच में हमारा ये लगा रहता है। इंटेक वाल्व मीन्स जहाँ पर से हमारी एयर आ रही है, ये हमारा सक्शन हॉज है। मतलब यहाँ से सक्शन कर रहा है स्क्रू टाइप एलिमेंट, तो यहाँ पर सक्शन हॉज है और इसके बीच में हमारा इंटेक वाल्व है। इंटेक जहाँ पर से हमारी एयर ले रही है, वाल्व मीन्स जिसे हम ऑफ ऑन कर सकते हैं, ऑफ और ऑन कर सकते हैं थ्रू दिस सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ये ऑन और ऑफ होती है इंटेक वाल्व। तो इसके अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसे हम सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो जनरली दोस्तों, जब हमारा कोई स्क्रू टाइप कंप्रेसर होता है, कोई भी कंप्रेसर होता है, तो उसमें लोड और अनलोड की वैल्यू हम डालते हैं। जैसे हम बेसिकली ले लें 7 से 8 kg का हमारा प्रेशर हमने मेंटेन किया हुआ है। 7 kg पर हमारा कंप्रेसर लोड दरे और 8 kg पर हमारा अनलोड दरे। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि 7 kg पे हमारी ये इंटेक वाल्व ओपन होगी। मीन्स हमारा ओपन होगा तो एयर सक करेगा एलिमेंट, मीन्स हमारा कंप्रेसर एयर सक करेगा। और 8 kg होगा तो ये इसके अंदर एक पिस्टन होती है, वो बंद हो जाएगी थ्रू दी सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोलर के थ्रू हमारी कंट्रोल होती है। जैसे ही हमारा प्रेशर हम मेंटेन होगा, कंट्रोलर पर हमें प्रेशर मिलेगा प्रेशर सेंसर के थ्रू, तो ये क्या करेगा, 8 kg पर होगा तो ये पिस्टन को बंद कर देगा। इसके अंदर भी अरेंजमेंट इस तरीके से रहती है। उसका अंदर का पिस्टन भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। तो वो क्या करेगा कि आपके 8 kg पर उसे बंद कर देगा और 7 kg होगा तो उसे खोल देगा। तो 7 kg पर हमारा खोलेगा और 8 kg तक हमारा उसको ओपन रखेगा और 8 kg होते ही उसे बंद कर देगा। फिर 7 kg तक जाएगा और 8 kg के बीच में हमारा ये रहेगा। तो इस तरीके की प्रोसेस चलते रहती है। तो दोस्तों, ये है इंटेक वाल्व की पिस्टन। यही पिस्टन जो है हमारी ऑन और ऑफ करती है सिस्टम की एयर को। मीन्स हमारा जब लोड होगा तो ये ऑन रहेगी और अनलोड करना है तो ये चोक कर देगी इंटेक वाल्व को। मीन्स हमारा ये बंद हो जाएगी। तो ओरिजिनल स्टेज में ये ऑन रहेगी और जब हमारा पूरा हमारा 8 kg प्रेशर मेंटेन हो जाता है, बाय द वे आपने 8 kg पर अनलोड किया हुआ है, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज कर देगा, चोक कर देगा उसके पूरा जो असेंबली है। तो उसमें क्या है कि वो एयर को लेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। तो सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ये कंट्रोल होता है। मीन्स हमारा ये ओरिजिनल पोजीशन में बाय द वे ऑन है, तो सोलेनॉइड वाल्व क्या करेगा, इसे ऑफ कर देगा। सोलेनॉइड वाल्व में जैसे ही सप्लाई मिलेगी कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर में हमारा सेट होगा 8 kg और 8 kg हमारा जैसे ही मेंटेन होगा तो सोलेनॉइड वाल्व को हमारा सप्लाई जाएगा, तो वो इसे खींचेगा दूसरी तरफ स्प्रिंग की रिवर्स डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, हमारा इंटेक वाल्व चोक कर देगा तो एयर वो। तो यहाँ पर एक होल भी दिया हुआ है। ये होल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सेपरेटर में जो हमारा एलिमेंट के बीच में हमारे एयर जो होती है बहुत हाई प्रेशर होती है, तो उसे रिलीज करने के लिए थोड़ा एक होल भी दिया रहता है। जैसे आप अनलोड होता है तो आपको एक आवाज़ भी आती है, ये आवाज़ भी आती होगी। वो जो आवाज़ होती है वो इस होल के थ्रू जो रिटर्न जो एयर होती है इसके थ्रू आती है। तो आप कभी गौर कीजिएगा, जब अनलोड होता है तो इस तरह आवाज़ आती है एक अलग सी। तो ये हमारा हर वर्किंग आवर्स में, जैसे 6000 आवर्स में, 12,000 आवर्स में इसे हम चेंज भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा मूवेबल पार्ट्स है और इसे हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ये था इंटेक वाल्व का पिस्टन और इंटेक वाल्व का पूरा डिटेल। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं बेसिकली ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंटेक वाल्व होते हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, NO टाइप, NC टाइप। तो ये वर्किंग इनकी सेम रहेगी। इसकी जो पिस्टन का जो वर्किंग रहेगा वो NO टाइप हो सकता है, NC टाइप हो सकता है। जैसे एक सोलेनॉइड
वाल्व में होता है वो एनो टाइप और एनजी टाइप होते हैं, तो उसी तरीके से ये भी होते हैं। बट काम ये है कि हमें लोड और अनलोड की प्रोसेस हमें इसके थ्रू मिलती है। इसे एक तरीके से हम स्क्रू टाइप कंप्रेसर का या फिर कंप्रेसर का प्रोसेस कंट्रोलर भी कह सकते हैं इंटेक वाल्व को। तो यहाँ पर ये था एक बेसिक वीडियो जो इंटेक वाल्व मैंने बनाया। मैं इसी तरीके से ही न्यूमेटिक बेस्ड, हाइड्रोलिक बेस्ड, इलेक्ट्रिकल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको इसमें कमी लगी और क्या आपको जानना है आगे। तो आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मैं उस चीज़ को भी कवर कर दूँगा। और इलेक्ट्रिकल बेस्ड आपको कोई ड्राइव बेस्ड हो या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बेस्ड कोई जानकारी लेनी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी सोलेनॉइड वाल्व है जिसके थ्रू हम लोग इंटेक वाल्व को ऑन करते हैं। तो ये हमारी सोलेनॉइड वाल्व 220 की सप्लाई से कंट्रोल होती है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हैवी सिस्टम है। मीन्स पिस्टन को आगे पीछे करना एक हाई प्रेशर बैट्स, तो ये काफ़ी एक काफ़ी टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो उसको टॉर्क को मेंटेन करना तो 24 वोल्ट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 220 की सप्लाई देते हैं, 220 की ही क्वाई का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटेक वाल्व ऑन और ऑफ होता है इसके सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।